4-5 दिन तक उस झाड़ी में वो तड़पता रहा, इधर उधर निकलने की कोशिश करे, कांटे लग जाए, निकलने की कोशिश करे, फिर कांटे लग जाए, आखिरकार वो मर गया। ये इतना जरूर था। और उसी का परिणाम यहां भीष्म को जगह जगह बाण लगे, उसी का परिणाम था। भगवान ने कहा कि दादा वही परिणाम। बोला भगवान मैं तो कुछ किया नहीं। बोला किया तो नहीं, तू राजा था, तू आदेश दिया था, तो प्रजा का किया हुआ राजा को भुगतना पड़ेगा। प्रजा यदि अनर्थ करती है तो उसका भोग, उसका कर्म राजा को भुगतना पड़ता है। विश्व पितामह ने कहा कि भगवान एक मेरी इच्छा है प्रभु, एक मेरा अंतिम काम एक बाकी रह गया भगवान, बाकी है। क्या है? बोले दादा क्या काम है आपका? भगवान इति मति रूप कल्पिता विस्तिस्ना भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि स्वसुखमुपगते क्वचिदविहतुं प्रगति मुपेयुषि यद्भव प्रभाव। कि भगवान मेरी एक बेटी है, वो कुंवारी है। क्या कहता है भीष्म पितामह? मेरी बेटी कुंवारी है, अभी तक उसका विवाह नहीं किया भगवान। ये मरणासन बाप है, अंतिम समय में मरने वाला है, लेकिन मेरी बेटी अभी तक कुंवारी है, इसीलिए मेरे प्राण नहीं रिक रहे प्रभु। मैं चाहता हूं उस बेटी का विवाह करूं मैं। सभी सुने, बोले भीष्म पितामह की बेटी, इन्होंने तो विवाह नहीं किया, कहीं सुना भी नहीं, बेटी हुई कहां से? भगवान भी कहते हाँ दादा आपके बेटी। बोला हाँ कौन सी बेटी? मति रूप कल्पिताम, बुद्धि रूपी बेटी। बुद्धि रूपी बेटी ये अभी तक कुंवारी है भगवान, ये मैं आपको सौंपना चाहता हूं, आपको। और हे प्रभु ये देह यात्रा जहां समाप्त होने, वहां सोचता हूं कि ये बुद्धि है अंतिम समय में आपके चरणों की परिकर बने, आपसे विवाह संबंध करे। भगवान मुस्कुराए, बाबा बेटी को पूछ तो लिया आपने, आप कहते हो कि उसके लायक वर आप हो। हा? मेरी बेटी के लायक वर आप ही मिले मुझे, मैं इतने दिन खोजता रहा कहीं मिला नहीं इसके लायक वर। ये बड़ी तृष्णा है, मति है मेरी, ये आपको प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल है। भगवान कहते कि अपनी बेटी को पूछो। भीष्म पितामह कहते महाराज मेरी बेटी ने आपको आपका स्वरूप नहीं देखा, आपका रूप नहीं देखा, आपका कर्म भी देखा है, आप में दयालुता है, स्वरूप भी देखा है, सब मेरी बेटी देख चुकी आपके। अंतिम में इसका फैसला यही है कि केवल मेरे पति के लायक है तो ये परमात्मा यही है। अहो प्रभुर अहम प्रभु, ये कहते हैं कि प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि को मालूम? बोला हाँ मालूम है। क्या कहा? विश्व पितामह ने कहा कि अर्जुन, क्या कृष्ण सुन, मैं जानता हूं तुझे, तू किसके लायक है कि नहीं लायक। जब
कौरव पांडव में युद्ध चल रहा था ना, उस समय में रात्रि में मेरे शिविर में दुर्योधन पत्नी भानुमति नित्य रात्रि में आशीर्वाद लेने के लिए मेरे शिविर में आती थी। मैं उसे आशीर्वाद देता था। एक दिन की घटना, जब पहले दिन मैंने ऐसा वचन लिया था दुर्योधन से कि कल मेरे हाथ से एक पांडव मारा जाएगा। उस रात्रि तूने क्या किया? योग माया के द्वारा भानुमति को सुला दिया घर में, और रात्रि में द्रौपदी को कहा कि बहना उठ, कृष्णा उठ, चल। बोले कहां? बोला चलो तो सही। भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के शिविर में आते हैं। भीष्म पितामह सोए हैं। द्रौपदी कहा कि बहना ऐसे कर, ये चप्पल बाहर उतार पहले। क्यों? अंदर चप्पल पैर के जाएगी, चप्पल बाजेगी तो बाबा को नींद टूट जाएगी। मेरे श्रोताओं, भागवत कहती है कि भगवान उस चप्पल को उठाकर अपनी खाक में रख लिए। क्या भगवतता है! देखिए, भगवान भक्त के कुछ भी करने के लिए तैयार है। और द्रौपदी को बता दिया प्रणाम करना, 5 बार करना प्रणाम। जाकर चरणों की तरफ द्रौपदी ने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो प्रणाम करते करते ही भीष्म पितामह सोए सोए बोला अखंड सौभाग्यवती भव। पुनः प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवत। ऐसे करके 5 बार कहा। 5 बार कहने से द्रौपदी ने कहा कि दादा, किसको आप आशीर्वाद दे रहे हो? आपने कल तो संकल्प लिया था कि मेरे हाथ से एक पुत्र मारा जाए, पांडव मारा जाएगा। और जो ही भीष्म पितामह ने देखा, बोला कौन? द्रुपद है। बोला द्रौपदी बेटा, पहले ये बता तुझे लाने वाला कहां है, ये बता। तू ये बता। उस छलिया बगैर ये ऐसा कोई काम कर नहीं सकता है। और तू कहती है ने कि दादा कल का संकल्प पूरा होगा या आज का आशीर्वाद। तो बेटी, जिसके ऊपर में ऐसा कन्हैया जिसके साथ में हो, ऐसा छलिया जिसके साथ में हो, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? हा? लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण आए। भीष्म पितामह ने कहा सुन रहे हो कन्हैया, सुन, तू जब पांडवों के पक्ष में गया उस समय तूने संकल्प लिया था अर्जुन के पास में। बोला यदि मैं एक मां बाप का बेटा हूं तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज मैं संकल्प लेता हूं, मैं भीष्म गंगाधर पुत्र, मेरी मां गंगा का पुत्र नहीं मैं, यदि तेरे से कल मैं शस्त्र नहीं उठवा दूं तो। आज भीष्म पितामह संकल्प लिया। और दूसरे दिन कन्हैया ऐसी ऐसी युद्ध चल रहा था। और आज भीष्म पितामह केवल अर्जुन का संधान कर रहे और किसी का नहीं, अर्जुन को मारना केवल। भयंकर बाणों की बौछार चल रही है। उसी समय में भगवान कृष्ण से अर्जुन कहा कि अर्जुन, कृष्ण, हे प्रभु, हे पार्थ, मुझे बचाओ बचाओ। भगवान कहते तुम दादा पोता जानो भाई, तुम्हारे करते रहो। और जो ही अचानक इतना बाणों का संधान हुआ और भगवान कुणो जमींदार जमीन पर बैठे थे, जमींदार और मन कटे बैठा होते चौकी पर। तो कहीं हो चौकीदार, मत पेरादार हूं, मन तो कहणु पड़ी खबरदार जागता रहो, खबरदार जागता रहो, कहणु पड़। हाँ, तो कथा पर चले। उस समय में मैं देख रहा था, तूने अचानक क्या किया, एक चक्का निकाला, टूटा हुआ पड़ा था, उस चक्के को उठाया और उठाकर सुदर्शन चक्र बनाकर और मेरे तरफ छोड़ दिया था, मेरे तरफ।
भगवान कहते हैं, विश्व पितामह कह रहा है कि अर्जुन कृष्ण आप कयो में शस्त्र बिना भूमि न हरऊं सब भार, हमको क्षत्रिय नागिने बोलूं बचन विचार। प्रभु आपने क्या कहा था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं, है? और आपकी प्रतिज्ञा क्या थी, याद करो उस प्रतिज्ञा को। यदि वासुदेव कर चक्र न धरे, यदि वासुदेव न चक्र न धरे, अरे तुमको मुंह न दिखाऊं लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शांतनु पुत्र न कहाऊं। मैं कहा था ना आपको, मैं गंगा का पुत्र शांतनु पुत्र नहीं हूं यदि शस्त्र नहीं उठवा दूं। कोई बात नहीं, ये उठा लिया, ये शस्त्र ही है मेरे लिए। भगवान के चरणों में बाण रख दिए, विश्व पितामह ने नमन किया। और उसी समय भगवान ने क्या कहा, विश्व पितामह ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई, अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दिया तूने। भगवान कैसी कौन सी प्रतिज्ञा? बोले पहली प्रतिज्ञा तो वो जो कि पांडवों के अर्जुन के पास में ली कि मैं यदि एक माँ बाप का पुत्र हूं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान बोले तो हाँ ठीक कहा दादा। बोला शर्म नहीं आती, दुनिया क्या कहेगी, कहेगी ये एक माँ बाप का बेटा नहीं है। बोला दादा सही में एक का नहीं हूं मैं, कभी मैं देवकी के घर खेला, कभी यशोदा के घर में खेला, और कभी मैंने खंबे से प्रकट किया, कभी किसी ने मुझे पत्थर से प्रकट किया। दादा बता मैं कहां है मेरे एक माँ बाप? एक माँ बाप नहीं है मेरे। और दूसरी बात तू कहता कि मेरे सामने मेरे पास में जो प्रतिज्ञा ली वह है, तो दादा सुन, डारी चक्र हरि हस पर्यो, डारी चक्र हरि हस पर्यो, दियो उतर ब्रिजराज, सजी प्रतिज्ञा मोर तोर प्रतिज्ञा का। हे कन्हैया कहे कि भीष्म पितामह दादा मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं है, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा के कारण मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटे कभी भी। क्या दिव्य छटा है। ध्यान करते करते सबका हृदय में प्रभु का स्मरण करते करते विश्व पितामह का पंच भौतिक देह शरीर परम पद को प्राप्त किया मेरे श्रोताओं। और भगवान अपनी ज्योति प्रदान की, उन्हें धन्य किया। भगवान कण कण में है, सर्वत्र है, सब जगह है, जहां भी देखो परमात्मा मिलेंगे आपको। देखने की दृष्टि चाहिए, बस केवल दृष्टि चाहिए। दूध में मक्खन छिपा, दूध में मक्खन छिपा, और चकमक में आग, तेरा साही तुझ में है, जाग सके तो जाग। सर्वत्र है, सब जगह है। आगे सूची महाराज सोनकाद ऋषियों को बतलाते, राजन यहाँ परीक्षित जी महाराज का क्या हुआ। जब भगवान रक्षा कर करके चले गए और यहाँ पर शुभ समय आया, शुभ घड़ी आई, जोग लगन गृह भारत ती सकल भये अनुकूल। उसी समय में राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ और राज दरबार में युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाए, जात कर्म संस्कार करवाया परीक्षित जी महाराज का।
और नामकरण किया। एक नाम था विष्णुराज, जहां भगवान स्वयं विष्णु ने जिसकी रक्षा की हो उसका नाम है विष्णुराज। दूसरा परीक्षित, जो सदैव पृथ्वी का राज्य करते हुए सबको समान दृष्टि से देखे, धर्म की स्थापना को जागृत रखे। यहां समय आया, एक दिन विदुर जी महाराज यात्रा करते करते हस्तिनापुर आए और रात्रि का समय पाकर धृष्टराज से जाकर मिले, गांधारी से मिले और जाकर धृष्टराज को पूछा कि महाराज कैसे हो, बताओ, कुशल तो हो। यह सुनकर धृष्टराज ने कहा कि विदुर जी बहुत आनंद से हूं, मुझे मेरे बेटे बहुत लाड़ प्यार करते हैं, बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। विदुर जी ने कहा तुझे शर्म नहीं आती इतना बखान करते हुए? जिन पुत्रों को तूने विष के लड्डू खिलाए, लाक्षागृह में जलवाया तूने, कारागार बन का कारागार दिया इनको, जगह जगह दरदरिये भटके, इनका राज छीन लिया, फिर भी तू इनकी रोटियों में पल रहा है, इनकी रोटी टुकड़ों पर जी रहा है तू। धृष्टराज कह रहा है विदुर क्या करूं तो मैं, ये मुझे जाने नहीं देते। बोला नहीं जाने देंगे। रात्रि का समय पाकर धृष्टराज जी गांधारी को लेकर और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। उसी समय में दुर्योधन महाराज चिंता करते हैं अपने पिता में बाबा का नहीं मिलना, माँ का नहीं मिलना। तो उसी समय में नारद जी आए। नारद जी आकर समझाते हैं कि महाराज विदुर जी आए थे और उनकी चिंता छोड़ो, वो यात्रा करने के लिए चले गए, दोनों बड़े सुखी है। इस प्रकार सांत्वना देकर नारद जी चले जाते हैं। यहां पर युधिष्ठिर जी महाराज चिंता करते हैं कि अर्जुन नहीं आया, गया कहां था? जब भगवान द्वारकाधीश द्वारका चले गए थे तो भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन गया था, लेकिन बहुत समय बीत गया, अभी तक अर्जुन लौटा नहीं। भीष्म को, भीम को कहते हैं कि भीम कारण क्या है, अर्जुन अभी तक नहीं आया। आज 7 महीने हो गए। धर्मराज जी को बड़ी शंका होने लगी। गता सप्ताधनामासा भीमसेन तवानुजः नायासि कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेत मंजसा। क्या हुआ अर्जुन का? अचानक चर्चा कर रहे थे, उसी समय में अर्जुन रथ लेकर आया। रथ को रोका ही था, अर्जुन का चेहरा नीचे घुमा हुआ था, मुरझाया हुआ था चेहरा। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा अर्जुन क्या बात है, क्या द्वारका में सब सकुशल है? भगवान के प्रिय पुत्रादि वगैरह सब आनंद से है? क्या हुआ, तेरा चेहरा नीचे क्यों झुका हुआ है? क्या अर्जुन तूने किसी की संत का अपमान कर दिया? तूने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया? किसी को तूने भोजन का निमंत्रण देकर पहले भोजन कर लिया? तू बात क्या है, तेरा चेहरा क्यों झुका हुआ है? अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि बड़े भैया क्या बताऊं, मेरे प्रभु द्वारका नाथ द्वारका छोड़कर स्वधाम गमन कर गए। आज मेरा जितना भी बल था सब चला गया, मेरी 10 इंद्रियां बेकार हो गई। प्रभु हे भैया क्या कहूं मैं?
मैं मार्ग में आ रहा था ना, तो क्या बताऊं, काबा लोगों ने, यवनों ने मुझे लूट लिया। आज वही अर्जुन था मैं। समय समय बलवान है, समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। क्या बताऊं भैया, मेरे पास में वही धनुष है, वही बाण है, वही मैं अर्जुन हूं। लेकिन एक साधारण आदमियों से आज मैं हार कर आया हूं। मालूम पड़ रहा है कि मेरी जो भी शक्ति थी, आज शक्ति वही थी, नहीं और कोई शक्ति नहीं है। बात भी सही है भैया। जिस किसी की भी शक्ति है तो परमात्मा है, और कोई शक्ति नहीं है अपनी। अंदर में परमात्मा बैठा है, वही करा रहा है। और जो ही ये कुंती बात सुनी ऐसी कि परमात्मा चले गए, कुंती ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और यहां पांडव द्रौपदी को साथ लेकर और यहां परीक्षित जी का राज्य अभिषेक किए, और राज्य अभिषेक कर करके राजा का भार सौंपकर और चारों भाइयों द्रौपदी हिमालय की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। हिमालय की यात्रा करते करते बद्रिकानाथ, सरस्वती से और ऊपर स्वर्ग की यात्रा में प्रस्थान किए थे, स्वर्गारोहण किए। और यहां पर राजा परीक्षित जी अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति, राजपाट सुव्यवस्थित ढंग से धर्म के द्वारा संचालन कर रहे हैं। आगे सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों को किस प्रकार राजा परीक्षित राज्य चलाते हैं, किस प्रकार कलयुग को दंड देंगे और राजा परीक्षित जी को श्राप लगे, सुखदेव जी का मिलन, उसके बाद में आगे से आगे कथाओं का विस्तार, ये कल सुनाया जाए। आज की कथा का यही विराम। कथा कथा नहीं है भैया, एक जीवन है, जीवन जरूर है। सभी से मेरा निवेदन है, जहां तक और समय निकालते रहोगे घर गृहस्थी का, लेकिन ये समय अवसर जाने मत देना। ये जीवन में बार बार नहीं मिलता। जब तकदीर होता है, भाग्य पूर्वजों के कोई पुण्य जागते हैं तभी मिलता है। जरूर सुनना। और मैं तो ये भी कहता हूं, यहां आकर न तो आपको कोई भेंट पूजा चढ़ाना है, यहाँ कोई व्यास गद्दी आपसे कुछ याचना नहीं, याचना करती है व्यास गद्दी, आपसे झोली फैलाकर मांगती है क्या कि आप 10 रुपए के बदले 10 आदमी को यहाँ ले आओ, जिससे लाने से आपका तो कल्याण है ही, लेकिन उनमें से भी उनका भी किसी का कल्याण होगा। इसीलिए अकेले मत आओ, ले आओ और आनंद से सुनो। अवसर आया सुनने का। भगवान के पास पैसा नहीं चाहिए, भगवान के पास प्रेम चाहिए। प्रेम, ये प्रेम गद्दी है, ये कई पैसे की गद्दी नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने ऐसे नहीं रखी है इसको। यहां धर्म बांटना है, धर्म को लूटना नहीं है, बांटना है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे भजो राधे मालिनी नमः सर्वोपचाराते गन्धपुष्पाणि समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसार भुजगेहारं सदा वसन्तं हृदिहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वो श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती नंदलाल तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। लग रहा है पालकी के काहरों ने कहा महाराज इसी को समझाइए। तब रघुगण ने भरत जी की तरफ देखा और देखते ही कहा, व्यंग कसने लगा, ओहो भाई यूं किया चाली जे सावड़ी तो दुबड़ो पतलो आदमी एक एक हड्डी 12 दिख रही है, यूं चालियो जाए थोड़ी है, हा? और बड़ो इन चालबा में कष्ट हुए लाइन। फिर भी भरत जी नहीं मानते हैं, पुनः चीटी आती है, पुनः उछल जाते हैं। प्रमतस्य च तेरोवी चिकित्सा दंड पाणी भी। अब राजा रघुगण को क्रोध आया, बोला ठहर, अब तेरी चिकित्सा करना जरूरी है, तुझे दंड देना जरूरी है, तुझे दंड दूंगा। कैसे? जैसे यमराज पापियों को मारता है ना, वैसे ही मैं तुझे दंड दूंगा। भरत ने विचार किया, अब इस राजा को यदि अपन यहां नहीं बोले न तो ये आजीवन ये बोलता रहेगा, बोलता रहे। ऐसे ये संत है रघुगण, ऐसी बात नहीं, भक्ति है इसमें, लेकिन थोड़ा अहंकार है इसमें। भरत जी ने कहा कि राजा तूने क्या कहा कि मेरा अपमान होगा? मेरा कोई अपमान नहीं होगा राजन। और राजन तू कहता है नरक में गिरेगा, नरक स्वर्ग में गिरना इस शरीर का काम है, इस मेरा काम नहीं है। भरत ने राजा को समझाया, राजा तू कहता है दंड दूंगा, किसको दंड देगा? शरीर को या मुझे? यदि तू मुझे दंड दे रहा है तो मैं शरीर हूं नहीं, और शरीर को तू दे रहा तो मैं भी शरीर नहीं हूं। संत जिसका भार अपने कंधे पर उठा लेते हैं ना, वो संत कल्याण करके छोड़ते, मेरे भाई कल्याण कर करके। इस प्रकार रघुगण का अहंकार चूर किया। आश्चर्यचकित होकर रघुगण ने महाराज के यज्ञोपवीत देखा, तेज देखा। उसी समय में रघुगण ने चरण पकड़ लिए महाराज के, बोला महाराज मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपका अपराध किया है। क्यों? रघुगण किसी से नहीं घबराता था, दुनिया में किसी से नहीं डरता था, केवल एक ब्राह्मण पुत्र से डरता था वह रघुगण। ब्राह्मण का अपमान कहीं भी हो जाए वो सहन नहीं होता था रघुगण से। सुखदेव भगवान बताते, राजन आगे 7 द्वीप है, 7 नरक है, 24 नरकों,
थारो लाल सुनरिया सोवे ऊंचे पर्वत मंदिर मैया लाल चुनरिया सोवे। हे चंदन हार गढ़ में मैया भक्ता को मन मोहे चंदन हार गढ़ में मैया भक्ता को मन मोहे। मोहे थारे हाथ जय हो। थारे हाथ खड़े जय हो। पार शरण में थारी आयो थारे हाथ खड़ग तलवा शरण में थारी आयो जगदम्बा जय हो जगदम्बा जय हो जगदम्बा राखो ना शरण मां थारी आयो। सदा रहे जगदम्बा थारे हनुमान अगवानी सदा रहे जगदम्बा तारे हनुमान अगवानी। ऊपी कंवर ढुलावे थारे जोगणिया महारानी ऊपी कंवर ढुलावे थारे जोगणिया जोगणी मतवानी। तारी सेवा में जय हो। तारी सेवा में जय हो। तारी सेवा में फेरू तार शरण में थारी आयो तारे सेवा में बेरो नाथ शरण में थारी आयो। जगदम्बा राखो लाज शरण में थारी आयो जगदम्बे अम्बे मात शरण में थारी आयो। सिंह सवारी करके मैया दानव दल संहारे सिंह सवारी करके मैया दानव दल को मारी। हे भक्तों की हितकारी मैया पल में संकट टाले भक्तों की हितकारी मैया पल में संकट काले टाले। मारी कर दो मैया जी सहाय शरण में थारी आयो मारी कर दो मैया जी साई शरण में थारी आयो। थारी आयो मैया थारी आयो थारी आयो मैया थारी आयो। यो जगदम्बा जय हो। जगदम्बा जय हो। जगदम्बा राखो लाल शरण में थारी आयो जगदम्बे राखो लाज शरण में थारी आयो। महिमा धारी है जगदम्बे तीनों लोक मन्यारी महिमा धारी है जगदम्बे तीनों लोक में नारी। भक्तों मान कृपा कर दो चरणों में बलिहारी भक्तों पर मां कृपा कर दो चरणों में बलिहारी तारे राखो भक्तों की लाज शरण में थारी आयो जगदम्बा जय हो जगदम्बा राखो लाज शरण में थारी आयो जगदम्बा मेरा भोलाज शरण में थारी आयो। शरण मैया थारी आयो शरण मैया थारी आयो। बोली अम्बे मात की जय। नमः शिवाय नमः शिवाय रटदाता।
जय गंगाधर को रटता जाए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जाए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता हो जटाजूट में गंगे विराजे गंगाधर को रटता जा नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा नमः शिवाय सिंह नमः शिव शिव लहरी बम शिव लहरी शिव शिव लहरी बम बम लहरी सब गाइए अकड़ बम बम लहरी अकड़ बम बम लहरी शिव शिव लहरी बम बम लहरी सब गाइए अकड़ बम शिव लहरी हो अकड़ बम शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी शिव लहरी बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नंद सरी को रटता जा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आया जी सतगुरु खूब आया जी मारा राम 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 सतगुरु साहिब आया जी हरे राम 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 सतगुरु साहिब आया जी भला ही आया जी सतगुरु खूब आया जी भला ही आया जी सतगुरु खूब आया जी मारा राम 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 सतगुरु साहिब आया जी मारा राम 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 सतगुरु साहिब आया जी जी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जय नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 जय नारायण 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 जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो भस्ती नगर की जय हो। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे पियो को बाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ
सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगवंत कौल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कौल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। सिद्धिगणम पुष्पदेववंदनम आत्माभिवंदनम। छांटा लगा नीर का, पाप गया शरीर का। राजा रोड़ी का नाम ले यो शिव भोले का। छांटा लगा चंदन का, नाम ले वो रघुनंदन का। छाता लाजा केसर का, नाम लियो परमेश्वर का। छांटा लगा केसर का, नाम ले वो परमेश्वर का। छांटा लगा भस्मी का, नाम लियो माँ लक्ष्मी का। छांटा लगा पानी का, नाम ले वो राधा रानी का। हरि ओम जगेन जगमय जन्त देव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सतत तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि त्वमेव माता च पितास्त्वमेव
त्वमेव बन्धुसुखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां भगवती देव सर्वपापहरो हर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिं पुण्यो हव तव दर्शनात्। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सभी जन अपने अपना स्थान ग्रहण किए। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे शांति रखे, अपने मन और वाणी को पवित्र कीजिए, एकाग्र चित्त से वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरात्रे अध्येतां
दिशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरो विधो स्मरणं कुतस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयं प्रदीप। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेदि तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तम् श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीवीरराघवदयेकविरुद्धबोधम् श्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामः। श्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुए इतने पद वंदन किए नासत विघ्नयने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ
गोरखन चोर। बोलिए सुखदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा।